हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लासेस। आपका अपने चैनल द क्लास में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, आज एक नया चीज़ हम लोग शुरू करने वाले हैं। आज हम पॉलिटिक्स पढ़ेंगे। आपको लगता होगा सर टेक्निकल छोड़ करके पॉलिटिक्स पढ़ाने लगे, और कोई भी पेपर पढ़ा सकते हैं। पढ़ते हैं तो जीके भी है ना, जीके भी पढ़ते हैं, टेक्निकल पेपर भी है। टेक्निकल क्षेत्र में है तो जीके ऐसा थोड़े नहीं पढ़ेंगे। आज से आप लोगों के लिए जीके स्टार्ट करना है। जो एसएससी जेई का स्टूडेंट है, खास करके जेई लेवल का, एसएससी जेई हो गया, आरआरबी जेई हो गया, जो भी जेई आती हैं, तो नॉन टेक स्टूडेंट भी देख सकते हैं। जीके तो सब के लिए है। तो खास करके एसएससी जेई और आरआरबी जेई का जो स्टूडेंट है कंपटीशन का है, तो वो सब 20 लाख देते हैं। यानी कि ऑल एग्ज़ाम, जीके तो खैर ऑल एग्ज़ाम होता है। तो हम लोग जीके स्टार्ट पर आज पढ़ेंगे। जीके में क्या पढ़ेंगे? पॉलिटिक्स शुरू से पढ़ेंगे। जो बेसिक पॉलिटिक्स आपका है ना, स्टार्ट करेंगे शुरू से। पॉलिटिक्स हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो पहले आपको कहना चाहेंगे, इसका एक नया ग्रुप बनाया, मतलब चैनल बनाए हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। जो टेक्निकल का है, जो सिविल मैकेनिकल का ग्रुप है वो अलग है, इंजीनियरिंग का ग्रुप अलग रहेगा। उसमें टेक्निकल का कुछ भी शेयर नहीं किया जाएगा, मतलब नॉन टेक का। नॉन टेक ये जो पॉलिटिक्स है, इसका अलग ग्रुप बना हुआ है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ताकि जो आप अभी पढ़िएगा उसका पीडीएफ आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। और यदि अभी तक आप जेके क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन होगा, उसको क्लिक कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया नोटिफिकेशन हम डालेंगे तो उस पर आपको पहुंच जाएंगी। आपको पता होगा सिविल इंजीनियरिंग का कोई टॉपिक है, उसका तो लेक्चर बनाते ही हैं। क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग भी किए हुए हैं, ननटेक भी पढ़ते हैं, तो सोचे आप लोग के ननटेक भी बना देते हैं। और लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा स्टूडेंट को लाभ हो सके। बहुत है, लेकिन बेसिक से जो टेक्निकल स्टूडेंट है खास करके, उसका ननटेक गड़बड़ी होता है। तो हम इसलिए सोचे हैं कि आज से टेक्निकल स्टूडेंट का ननटेक गड़बड़ नहीं रहेगा। और लेक्चर को जरूर अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेकेंड, हाँ ठीक है, सब चीज़ ओके है। तो आप देख सकते हैं, राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आज हम लोग पढ़ेंगे कि भारत का जो संविधान है, वो संविधान एक दिन में बनकर तैयार नहीं हुआ। वो संविधान कैसे बन के, ये है पॉलिटिक्स। किसके लिए है? तो ऑल एग्जाम के लिए है, तो वो शुरू में बता दिया आपको। तो पॉलिटिक्स हो गया राज व्यवस्था, यानी कि संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जैसे कोई भी आप निर्णय लेते हैं, ठीक है ना, कोई भी काम करना है, तो पहले क्या करते हैं, कमेटी बना लेते हैं, 5 लोग 10 लोग बैठते हैं, सोचते हैं, शादी ब्याह जैसे देखते हैं ना, उसी प्रकार से आप उसके बाद सब चीज़ निर्णय होते, क्या करना करना है, कैसे करना है। तो उसी प्रकार से संविधान सभा, जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ना, आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूट है, भारतीय संविधान एक दिन में बनकर तैयार नहीं हुआ। इसके पीछे बहुत दिन का मेहनत है। तो वो जो है 1912 में, यानी कि संविधान सभा जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुआ, तो 1900, आप यहाँ देख लीजिए, 1922 में महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग की। फर्स्ट बार जो महात्मा गांधी है, कितना ईस्वी में, 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने इंडियन लोगों के लिए, है ना, संविधान सभा की मांग की। मतलब संविधान सभा की मांग की मतलब ये कि हम अंग्रेज़ के गुलाम नहीं रहेंगे, हमको आज़ादी चाहिए। तो आज़ादी चाहिएगा तो एक आपको संविधान बनाना पड़ेगा। तो जैसे आप अभी अपना संविधान देखते हैं, तो उसी प्रकार से सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में ये मांग उठाई कि हमको एक संविधान सभा की मांग की, ताकि हम उस संविधान सभा की हेल्प से भारत का संविधान बना सके। ठीक है ना, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार से संविधान सभा की मांग की, है ना। फिर 2 साल बाद 1922 में महात्मा गांधी मांग की संविधान सभा की। फिर 1922 के बाद 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार से संविधान सभा की मांग की। ब्रिटिश सरकार मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट। यहाँ पर तो अंग्रेज़ का शासन था। अंग्रेज़ कहाँ का था? यूरोपियन था अंग्रेज़, ठीक है ना। आपको हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे कि हम टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े हैं, सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग में पता है, मैपिंग का पूरा मैपिंग ही का खेल एक तरह सिविल इंजीनियरिंग का। सर में भी मैपिंग बनाया जाता है। तो ज्योग्राफी आपको ज़बरदस्त तरीका से मैप हम लोग ज्योग्राफी का पढ़ेंगे। ज्योग्राफी का लेक्चर जरूर देखिएगा। जब मैपिंग लेक्चर हम लाएंगे तो एक नया अलग कुछ हट करके ज्योग्राफी में मैप पढ़ेंगे। तो आप देखिए, मैप को 4 भागों में बांटा गया है। जैसे आप पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, इसको पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, इसको हिस्ट्री से देखिए जोड़ करके, इसको इकोनॉमिक्स से देखिए जोड़ करके, हर एक सब्जेक्ट देखिएगा जोड़ करके, तब इंटरेस्ट होगा, तब पता चलेगा क्यों हुआ, कैसे हुआ। जैसे हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में क्यों फोर्स लगा, काहे फोर्स लगा, सारा चीज़ अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार इसमें भी पढ़ेंगे, ऐसा क्यों हुआ, सारा चीज़ देखने के बाद। जैसे देख लीजिए, मैप पे आप पढ़ते होंगे, पूरा
किसी का भी आप मैप पढ़िएगा तो उसको 4 भागों में बांटा गया। इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है। इंडिया यहाँ पर बैठा हुआ है और यहाँ पर यूरोपियन कंट्री है ना, यहाँ पर यूरोपियन कंट्री है। अंग्रेज़ कहाँ का था? अंग्रेज़ यहाँ का था। यूरोप का सबसे लास्ट में पोर्शन है फ्रांस, और अंग्रेज़ फ्रांस ये यहाँ से ऐसे यूरोप है। तो यूरोप में इस पोर्शन में रहते हैं अंग्रेज़ लोग, जिसे ब्रिटिश कहते हैं, ठीक है ना। तो वहीं के रहने वाले थे। वो यहाँ पर था, इंडिया यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ बहुत दूरी तय करके आया। अभी जो जब मतलब वो सब पढ़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो वही ब्रिटिश लोग था। ब्रिटिश क्यों कहते हैं? इंग्लैंड का जो था, जब जो भी अपना वो ब्रिटिश उसे कहते हैं, अंग्रेजी शासन जो था हमारे देश पर। तो 1924 ईस्वी ब्रिटिश का गवर्नमेंट का जो यहाँ पर रूल था ना उससे संविधान सभा की मांग की 1924 ईस्वी में। उसके बाद 1935 ईस्वी में पहली बार कांग्रेस ने संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। देखिए, इससे पहले जो संविधान सभा की मांग हो रही थी, यानी कि संविधान सभा की मांग हो रही थी कि हम एक संविधान सभा बनाएंगे और अपना संविधान बनाएंगे। तो 1922 में तो महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू ने मतलब मुंह से कहा, कोई आधिकारिक तौर पर नहीं कहा, ठीक है ना। जैसे आप लोग मुंह से कोई चीज़ मांगते हैं, आपको लिखित तौर पर किसी से कोई चीज़ लीजिएगा, तो उसी प्रकार से लिखित तौर पर 1935 ईस्वी में पहली बार कांग्रेस ने संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। यानी आधिकारिक मतलब लिखित रूप से कह सकते हैं, अंग्रेजों से संविधान सभा की मांग की। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अगस्त प्रस्ताव है। अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा अगस्त 1940 में पेश किया गया। पूछेगा आपको एग्जाम में, सब इससे क्या क्वेश्चन निकला? इतना से 2 या 3 क्वेश्चन निकला इतना दूर से पूछेगा। संविधान सभा की मांग किसने की थी? भारतीयों के लिए 1922 में की थी, महात्मा गांधी ने की थी। 1924 में किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार से मांगी थी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आधिकारिक रूप से पहली बार 1935 ईस्वी में, है ना, संविधान सभा की कांग्रेस का जो कमेटी था वो संविधान सभा की मांग की, ठीक है ना, वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव। देखिए, अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा अगस्त 1940 ईस्वी में पेश किया गया। अगस्त प्रस्ताव कब पेश किया गया? 1940 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया। इसमें पहली बार अंग्रेजों ने स्वीकार किया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, है ना। इसमें पहली बार अंग्रेजों ने ये स्वीकार किया। देखिए, अंग्रेज इतना आसानी से इंडिया छोड़ने वाले नहीं थे। एक तरह से मजबूरी में वो छोड़ा इंडिया। जब आप पूरा अंदर डीप जाकर पढ़िएगा ना, वर्ल्ड वार उस समय चल रहा था, आपको पता है, विश्व युद्ध हो रहा था। विश्व युद्ध में जर्मनी ने उसको बुरी तरीक़ा से मतलब हालत ख़राब कर दिया था। हिटलर सुने होंगे, है ना। तो उतना पावर नहीं था अंग्रेज़ों के पास। तो उसने क्या किया? अगस्त प्रस्ताव एक पेश किया जिसमें ये बताया कि अगस्त प्रस्ताव अंग्रेज़ों द्वारा अगस्त 1940 में पेश किया गया। इस प्रस्ताव में, है ना, अगस्त प्रस्ताव मतलब अगस्त, जैसे जून जुलाई अगस्त कहते हैं ना, तो अगस्त में पेश किया गया, इसीलिए इसको अगस्त प्रस्ताव नाम दिया गया, और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें 1940 ईस्वी में पहली बार अंग्रेज़ों ने ये स्वीकार किया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। लेकिन इस प्रस्ताव ने भारतीयों ने स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसमें लिखा था कि संविधान सभा में मुख्यतः भारतीय लोग होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेज ने 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव पेश किया, ठीक है, पेश किया, मानते हैं। इसमें वो पहली बार अंग्रेज स्वीकार किया था। क्या स्वीकार किया था? कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। लेकिन ये बोला, इस संविधान सभा में जो बनेगा ना, उसमें मुख्यतः भारतीय लोग होंगे। इसका मतलब भारतीय तो होंगे ही होंगे, और कुछ अंग्रेज भी होंगे। अंग्रेज होंगे तो अपना चक्कर चलाएगा, ठीक है ना। लेकिन इस प्रस्ताव को भारतीयों ने स्वीकार नहीं किया। इसलिए नहीं किया, अंग्रेज का कहना था क्या? इस संविधान सभा में मुख्यतः भारतीय होंगे, इसका मतलब अंग्रेज भी होंगे। तो इंडियन को स्वीकार नहीं था ये चीज़, है ना। तो आप इससे क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है? क्या क्या पूछेगा आपको एग्जाम में? ये क्वेश्चन पूछ सकती है कि अंग्रेज़ों ने कब स्वीकार किया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा चाहिए? तो 1940 में, और किस प्रस्ताव के थ्रू? अगस्त प्रस्ताव में, है ना। लेकिन इसको इंडियनों ने स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अंग्रेज बोला था कि संविधान सभा मुख्यतः भारतीय लोग होंगे। इसका मतलब भारतीय तो होंगे, उसके अलावा भी कुछ और होंगे। वहाँ से आप वो चीज़ देख सकते हैं। अच्छे से समझाएंगे तो कोई टेंशन नहीं है। ऐसा मत समझिए कि हम टेक्निकल हैं तो नन टेक नहीं पढ़ा पाएंगे, नन टेक भी पढ़ाएंगे इसी तरीक़ा से। अब देखिए, क्रिप्स प्रस्ताव क्या होता है। उसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव आया मार्च 1942 में। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने के द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया। आपको पूछेगा क्रिप्स प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया?
तो मार्च 1942 में, ईस्वी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नाम, है ना, ईस्वी से ज़्यादा हिस्ट्री में ईस्वी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक ना, लेकिन पॉलिटिक्स है ना, इसमें नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्रिप्स प्रस्ताव मार्च 1942 में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, कौन है ये, अंग्रेजी होगा, सर फर लगा होता है तो अंग्रेजी होता है, सर वही सब लगता है, अपना इंडियन में सर लगता होता नहीं है। तो मार्च 1942 में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया था। पूछेगा क्रिप्स प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव को भी भारतीयों ने स्वीकार नहीं किया था। क्यों नहीं किया स्वीकार, क्योंकि इसमें युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान सभा के गठन की बात रखी थी। अगस्त प्रस्ताव भी भारतीयों ने स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया, उसमें लिखा था कि संविधान सभा में मुख्यतः भारतीय होंगे। फिर क्रिप्स प्रस्ताव आया, क्रिप्स प्रस्ताव भी भारतीयों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उस समय तो वर्ल्ड वार चल रहा था, वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, है ना, तो वर्ल्ड वार 2 तो उस समय चल रहा था, तो अंग्रेज को यह कहना था कि जब वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद आप लोग के संविधान सभा की मतलब गठन करेंगे। तो इंडियन ने नहीं स्वीकार किया, क्योंकि इसमें युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान सभा की गठन की बात रखी थी, है ना, काहे स्वीकार करेंगे, हमको वर्ल्ड वार से क्या मतलब, हमको तो आज़ादी से मतलब है ना। अब देखिए नोट में यहाँ लिखा है महात्मा गांधी ने, अब इससे क्वेश्चन पूछेगा कि इस प्रस्ताव के बारे में, इस प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था, है ना, इस प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक। कहने का मतलब ये हुआ, जब हमने यहाँ पर बोला था, मतलब इससे पहले जब बोला था कि हमको आज़ादी चाहिए, संविधान सभा चाहिए, तब तो आप दिए नहीं। अब कह रहे हैं कि मतलब आपके लिए मतलब वर्ल्ड वार जब ख़त्म हो जाएगा, युद्ध समाप्ति हो जाएगा, तो उसके बाद संविधान सभा आपके लिए बना देंगे। तो इसीलिए हमको चाहिए, ज़रूरत था बहुत दिन पहले से, अब आप कह रहे हैं अब युद्ध ख़त्म होगा तब आपको हम देंगे। इसीलिए ये क्या होगा, एक प्रकार का पोस्ट डेटेड चेक, इसीलिए महात्मा गांधी ने इसका नाम दिया था। और जवाहरलाल नेहरू ने इसे दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्यों कहा था ऐसा, क्योंकि उस समय जब युद्ध हो रहा था ना, वर्ल्ड वार चल रहा था, तो बुरा स्थिति हो गया था ब्रिटेन का। ब्रिटेन सुने होंगे, अंग्रेज का ही था। देखिए ब्रिटेन आपको पढ़ाएंगे, उसमें हिस्ट्री तक डिटेल से बताएंगे तो ठीक है ना। तो उसमें जवाहरलाल नेहरू ने इसे दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा था। इसलिए कहा था दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक, अरे अब अंग्रेज के पास था क्या, वो तो बर्बाद हो चुका था युद्ध में, वर्ल्ड वार 2 में तो बुरा तरीका से हालत ख़राब हो गया था। अब कोई बैंक दिवालिया हो रहा है, वो आपको भरोसा देगा, कोई चेक देगा, तो आप उस पर विश्वास कीजिएगा, काहे, उसके पास तो कुछ है ही नहीं, उसके पास उतना पावर ही अब नहीं रहा। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने इसे दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा था। आपको पूछेगा इससे क्वेश्चन क्या बनेगा एग्जाम में, देखिए इससे ये पूछेगा क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में महात्मा गांधी ने क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक यानी उत्तर दिनांक चेक कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा। इसके बाद आया कैबिनेट मिशन, यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए कैबिनेट मिशन, है ना, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 ईस्वी का आया, 1946 ईस्वी का आया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के योजना के तहत हुआ था। जो आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बनने वाला था ना, जो संविधान सभा इंडियन के लिए बनने वाला था, तो उसका गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। एक कैबिनेट मिशन योजना आई है ना, उस योजना के तहत कैबिनेट मिशन में संविधान सभा का गठन हुआ। अब संविधान सभा गठन हो गया, अब सब मिलकर संविधान बनाएगा। ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली ने 24 मार्च 1940 को 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजा। उस समय जैसे अभी देखते हैं बोरिस जॉनसन है ब्रिटिश का पीएम, है ना, रानी वहाँ भी है, तो उस समय भी ब्रिटिश में पीएम होता था, पीएम, है ना। तो उस समय का जो ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली था, उसने 24 मार्च 1946 को 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजा, यानी कि उसमें से 3 गो सदस्य को भारत भेजा था, है ना, 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजा था। इसमें क्या कौन कौन था, इसमें कोई नाम पूछता है, वो जो 3 गो सदस्य भेजा था ब्रिटिश पीएम 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत भेजा था, उसमें था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये अध्यक्ष था उस कैबिनेट मिशन का। उसके बाद सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भेजा, ए बी अलेक्जेंडर को भेजा, ठीक है ना, इन तीनों को भेजा। ये समझाएंगे बाद में, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देख लीजिए, हाँ तो ठीक है। इसके बाद देखिए इलेक्शन जो हुआ था, मतलब इंडिया में, बाद में कम देगा ये वैसे, उसमें से
मतलब 389 सदस्य का हुआ था, उसमें से 93 देसी रियासत मनोनीत हुआ। यानी कि पहली बार जब इलेक्शन हुआ था ना इंडिया में, तो 389 सदस्य उसमें से, मतलब 389 सदस्य में से 93 देसी रियासत यानी कि मनोनीत हुआ। देसी रियासत बोले जो राजा महाराजा था ना, जो अंग्रेज़ का अंदर में नहीं था, उसमें तो पूरा भारत पर अंग्रेज़ का शासन था। पूरा भारत तो नहीं कह सकते हैं, मतलब अधिकतर पार्ट पर था, तो कुछ पार्ट पर अंग्रेज़ का मतलब शासन नहीं था। तो उस जिस पार्ट पर अंग्रेज़ का शासन नहीं था, मतलब जिस पर अंग्रेज़ अपना शासन हुकूमत नहीं चला पा रहा था, उसमें से 93 उसी को कहते हैं देसी रियासत मनोनीत हुआ। मनोनीत करने का मतलब डायरेक्ट उसका नाम लिखा गया। जैसे अभी आप लोकसभा राज्यसभा पढ़ते हैं, तो राज्यसभा में पढ़ते हैं ना, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 को मनोनीत करता है, जो कि होना चाहिए खेल से होना चाहिए, और भी अपना कुछ 4-5 क्षेत्र से होना चाहिए। तो उसी प्रकार से 389 सदस्यों में से 93 सदस्य देसी रियासत से मनोनीत हुआ, डायरेक्ट उसका नाम लिखा गया। राजा महाराजा रानी सब था उस समय का। उसके बाद जो है, जिस पर ब्रिटिश शासन का हुकूमत था, यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ ब्रिटिश शासन पर ब्रिटिश प्रांत लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ब्रिटिश प्रांत में इलेक्शन हुआ उस समय, निर्वाचित मतलब वोट देकर जिसे आप भेजते हैं, है ना। तो उसमें से 294 प्लस 4 क्या है बताएंगे, यानी कि 296 हो गया ब्रिटिश प्रांत से, और 93 हो गया देसी रियासत मनोनीत हुआ। टोटल कितना सदस्य हो गया, 380 389 हो गया। इसके बाद देखिए पूरा क्षेत्र को है ना कैसे कैसे बांटा गया था, देख लीजिए। उस समय जो है, अब देख लीजिए, उस समय तो अभी तक पाकिस्तान भारत दोनों अलग नहीं हुआ था। उस समय पाकिस्तान भारत अलग नहीं हुआ था। तो संघ शासित प्रदेश उस समय कितना था, संघ शासित प्रदेश मतलब होता है दिल्ली, उसमें संघ शासित प्रदेश था। जैसे अभी देखते हैं ना संघ शासित प्रदेश 7-8 गो शायद है, उसमें 9 गो शायद है, कन्फर्म नहीं है, आप देख लीजिएगा 7-8 में या 9 होगा, ऐसे होगा। संघ शासित प्रदेश मतलब जिस पर सेंट्रल का हुकूमत हो। तो दिल्ली हो गया, अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में है, कुर्ग कर्नाटक, बलूचिस्तान जो कि भी पाकिस्तान में है। तो इसमें संघ शासित प्रदेश उस समय का ये था, ठीक है। जैसे अभी संघ शासित प्रदेश जैसे दिल्ली हो गया, अभी जैसे जम्मू एंड कश्मीर को देखते हैं, नथी में लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया है, लद्दाख को बना लिया है संघ शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर को संघ शासित प्रदेश बना लिया है। तो और भी संघ शासित प्रदेश है। तो उसमें से उस समय क्या था, दिल्ली था, अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान हो गया, कुर्ग कर्नाटक, बलूचिस्तान राजस्थान में जो भी है ये हो गया। उसके बाद संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या 389 थी, आपको बता ही दिए कि उस संविधान सभा जो बना था ना, संविधान सभा बनेगा, मान लीजिए संविधान बनेगा ना भारत का, वैसे थोड़े एक दो खाली ऐसा थोड़े है कि खाली जो जिसे संविधान सभा का मतलब मेन आदमी कहते हैं कि पिता है अपना भीमराव अम्बेडकर, एक आदमी के हेल्प से नहीं हुआ था। कितना सदस्य उसमें था, संविधान जो इंडिया का जो संविधान बनने के लिए सभा बनाया गया, इसीलिए इसका नाम दिया गया संविधान सभा। तो उसमें 389 सदस्य था, जिसमें 296 यानी 294 प्लस 4 ब्रिटिश प्रांतों से, 292 यानी कि 296 क्या हो गया, ब्रिटिश प्रांतों से हो गया, है ना। और 93 देसी रियासतों से चुने गए, है ना। इसमें से 4 को इलेक्ट किया गया था, इसलिए 294 प्लस 4 लिखा है, वो आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना गया। आज भी वही नियम है, सदस्य जो चुना जाता है ना, भोटा भोटी जो होता है आज भी होता है, तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाता है। एमएलए एमपी चुनेगा, इस प्रकार से होता है ना कॉन्सेप्ट, 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाता है। अब तो सीट बढ़ने वाले हैं, नया आपको अथी भी बन रहा है, असेंबली भी बन रहा है। तो ब्रिटिश प्रांतों से सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। जो ब्रिटिश प्रांत मतलब जिस पर ब्रिटिश सरकार का हुकूमत था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया में, तो वहाँ ब्रिटिश प्रांतों से सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार, मतलब जो अभी आज जैसे आप वोट देते हैं तो उसी को कहा जाता है वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से किया गया, है ना, मतलब इनडायरेक्ट रूप से किया गया। अब चलिए, देसी रियासतों से सदस्य मनोनीत हुए थे। देसी रियासतों से मतलब क्या हो गया, जो राजा महाराजा था वहाँ से मनोनीत हुआ था। जैसे राष्ट्रपति मनोनीत करता है राज्यसभा में, है ना, गवर्नर करता है, अभी स्टेट में गवर्नर करेगा और सेंट्रल में राष्ट्रपति करता है। तो उसी प्रकार से मनोनीत मतलब डायरेक्ट नाम दे, फलना बाबू है इसका नाम दे दीजिए, उस प्रकार से। तो देसी रियासत में सदस्य मनोनीत हुए थे। इसमें जो हुआ था, कांग्रेस के 208 सदस्य था, है ना, मुस्लिम लीग के 73 एवं 15 सदस्य अन्य दलों से स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे, मतलब इलेक्शन में इस प्रकार से समथिंग, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट है संविधान की पहली बैठक, जो संविधान सभा बन गया, कितना सदस्य क्या हुआ वो आप देख लिए। अब क्या होगा, बैठक होगा ना, सबका चला गया, अब बैठक होगा। तो इसके
संविधान सभा की पहली बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946 को। आपको याद रखना है कि संविधान सभा का पहली बैठक कब हुआ। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुआ 9 दिसंबर 1940 को। अब देख लीजिए, अब संविधान सभा बैठक होगा जैसे अभी होता है, मान लीजिए आप अभी देखते होंगे लोकसभा राज्यसभा सब में एक अध्यक्ष होता है ना, जो सबको अध्यक्ष, यानी कि अध्यक्ष कहने का मतलब है यहाँ इस प्रकार देखिए होता क्या है। लोकसभा का बात कीजिएगा तो लेफ्ट में होता है, फिर राइट में यहाँ लोकसभा राज्यसभा से जो सांसद चुन कर गए हैं वो लोकसभा से मतलब जो चुन के गए हैं वो दोनों तरफ ये बैठते हैं, और बीच में यहाँ ऑफिसर बैठता है, और यहाँ अध्यक्ष महोदय होते हैं, और यहाँ सबको डायरेक्शन देते हैं। यानी कि कह सकते हैं मेन जो जिस गाँव होता है मुखिया, तो सबको अपना अनुसार चलाता है। उसी प्रकार से अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष क्या करती है, सबका बात सुनती है। यानी कि एक अध्यक्ष बना देते हैं, कोई भी सदस्य मतलब मान लीजिए यहाँ सदस्य इससे क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्ट ये सदस्य बी से क्वेश्चन, मान लीजिए ये सदस्य ए है, ये सदस्य बी है, डायरेक्ट ए बी से क्वेश्चन नहीं करेगा, ए बोलेगा अध्यक्ष को, है ना, और फिर इससे जवाब मतलब ए समझाते हैं बात क्या है एक्चुअली। ठीक है, आप पूरा समझा देते हैं। जैसे आप लोकसभा की बात कीजिएगा तो ये लोकसभा का अध्यक्ष का कुर्सी यहाँ पर है, यहाँ पर उसका मेंबर यहाँ मेंबर है, यहाँ पर ए मेंबर है, यहाँ बी मेंबर है। मेंबर ए को बी से कुछ जवाब करना है, मतलब विपक्ष का सपोज दैट पार्टी है, तो ए डायरेक्ट बी से नहीं कहेगा, ए कहेगा अध्यक्ष महोदय फलना चिलना, इसको बोलेगा, ठीक है ना। अब सुन रहा है बी भी, अब बी जवाब देगा किसको, अध्यक्ष महोदय को, तो वो जवाब इसको मिल गया। इस प्रकार से काम होती है, तो डायरेक्ट आपस में बातचीत नहीं होता है। तो अब उसी प्रकार से संविधान सभा की पहली बैठक हुई, कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। तो एक आपको चुनना पड़ेगा ना अध्यक्ष, कोई अध्यक्ष बनाइएगा ना। अभी जैसे देखा अध्यक्ष का, जैसे अभी ओम बिरला साहब हैं तो काम करते हैं, तो इसके अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, है ना। अस्थाई का मतलब टेम्परोरी, तत्काल बना दिए। इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। आप देख लीजिए, जब संविधान सभा का पहला बैठक हुआ तो अभी तक भारत पाकिस्तान अलग नहीं हुआ है, क्योंकि 1950 में जाकर अलग वहाँ हुआ था ना। तो ये तो 1946 ईस्वी का बात है, तो अभी तो पाकिस्तान बना नहीं है। तो इस जो संविधान सभा का जो बैठक हुआ था, इसका मुस्लिम लीग ने क्या किया, बहिष्कार किया। इस बैठक में 207 लोगों ने भाग लिया, और जब कितना बैठक आदमी था इसमें, 398 था, है ना, 389 था। संविधान सभा में कुल सदस्य था 389, लेकिन कितना भाग लिया, 207 ने भाग लिया। लेकिन कौन दूसरा सदस्य ने भाग लिया, परंतु इस बैठक का मुस्लिम लीग ने क्या किया, बहिष्कार किया, मतलब हम इस बैठक में नहीं आएंगे, ठीक है ना। जब ऐसा हुआ, मुस्लिम ने इस बैठक में, संविधान सभा की पहली बैठक में भाग नहीं लिया, तो अब पड़ोसी को तो मान लीजिए बोलने का मौका मिल जाता है ना। अब क्या कहा, नोट में लिखा है, अंग्रेज क्या बोला, इंग्लैंड के पूर्व पीएम विंस्टन चर्चिल उस समय था, उसने क्या बोला, उसने बोला संविधान सभा की बैठक एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। कहने मतलब मुस्लिम लीग नहीं बैठा, तो इस प्रकार का वर्ड उसने यूज किया। तो आप वहाँ सोचिए, समझ सकते हैं, बहुत आसान है, आप उसको देख सकते हैं। अब देख लीजिए संविधान सभा की दूसरी बैठक, अब फिर संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ, है ना। संविधान सभा का कौन बैठक, दूसरा बैठक हुआ, पहला बैठक तो हो गया ना। अब देखिए दूसरा बैठक हुआ। दूसरी बैठक कब हुआ, 11 दिसंबर 1940 को। पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1940 को, और दूसरी बैठक हुआ 11 दिसंबर 1946 को। इसका अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब मान लीजिए उसका पूछेगा क्वेश्चन कि संविधान सभा की दूसरी बैठक का अस्थाई अध्यक्ष मतलब परमानेंट अध्यक्ष कौन था। अध्यक्ष को देखिए बहुत पावर होता है, अध्यक्ष को पावर बहुत होता है। जब आप पॉलिटिक्स आप पढ़ रहे हैं, आगे जब आप पढ़ाएंगे ना आपको तो पता चल जाएगा। अध्यक्ष बात कम मत समझिए, पावर है। अध्यक्ष का पोस्ट संवैधानिक पोस्ट है, संविधान में लिखा गया है ये बात, ठीक है ना, तो आगे चल जाएगा पता आपको। तो इसका अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बिहारी थे, बिहार का, है ना। हम भी बिहार से, राजेंद्र प्रसाद भी बिहार एक थे, जान लीजिए। इसका अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये निर्वाचित हुए थे। निर्वाचित कहने का मतलब है जैसे अभी अध्यक्ष का चुनाव होता है ना, तो देखिए आपको एक चीज़ बताते हैं, राज्यसभा लोकसभा, अच्छा वो बाद में एक के बाद कहिएगा, सब चीज़ बता देते हैं। इसका अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए थे, मतलब न इलेक्शन होता है ना आपस में, जैसे राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है उससे उस प्रकार अध्यक्ष का भी होता है, तो निर्वाचित हुए थे। उसके बाद देखिए इसका उपाध्यक्ष SC मुखर्जी था, है ना। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुआ था, 11 दिसंबर 1940 ईस्वी का हुआ था, वो हो गया। इसका अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया।
ये निर्वाचित हुए थे, निर्वाचित समझ करते हैं। इसका उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी को बनाया गया और कुछ सलाहकार होता है, संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को बनाया गया। बी.एन. राव बोले तो बी से बेनेगल, एन से नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव को इस संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। तीसरा बैठक देख लीजिए, तीसरा बैठक कब हुआ? पहला बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरा बैठक 11 और फिर 13, 2 दिन बाद तीसरा बैठक हुआ 13 दिसंबर 1940 ईस्वी को। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, मतलब उसके द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, यानी कि मतलब क्या आपका एम है, उस प्रस्ताव को रखा गया। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना का आधार है। उद्देश्य पूछेगा क्वेश्चन में, उद्देश्य प्रस्ताव क्या होती है? संविधान का जो प्रस्तावना आप पढ़ते हैं प्रीएम्बल, उसका मेन बेसिक मतलब फाउंडेशन है, वो कह सकते हैं, है ना। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया। आप पूछेगा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया? तो 22 दिसंबर 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया। अब देख लीजिए, संविधान सभा की पहली बैठक से लेकर के, है ना, जितना लगा अंतिम बैठक तक संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 2 साल 11 महीना और 18 दिन का, इतना समय के बाद संविधान बन करके तैयार हुआ, है ना। और 26 नवंबर 1949 को संविधान बन करके तैयार हो गया, पारित हुआ या अंगीकृत हुआ, ये कह सकते हैं। और इस दिन तैयार हुआ, जिस दिन संविधान बन के तैयार हुआ ना, उसी दिन इसके 16 आर्टिकल इसी दिन लागू कर दिए गए। पूछेगा संविधान 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? यहाँ से संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ और उसी दिन इसके 16 आर्टिकल, 16 गो आर्टिकल, है ना, इसी दिन लागू कर दिया गया। ये आपको ध्यान रखनी है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। आपको पूछेगा क्वेश्चन में, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। 24 से लिखा हुआ, ऐसे हम 24 लिखते हैं, ऐसे लिखा गया। 9 लिखते 9 ऐसे लिखते हैं, घुमा देते हैं, ठीक है ना। संविधान के निर्माण में कुल कितने अधिवेशन लगे, यानी कितने क्या बार मीटिंग हुआ? 12 अधिवेशन, सेशन में मीटिंग, 12 बार मीटिंग किया गया ना, तब संविधान बन करके तैयार हुआ। इतना बात है, वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। आपको पूछेगा बनकर तैयार कब हुआ? देख लीजिए, बनकर तैयार हुआ, यहाँ आप देखे थे, है ना, बनकर जो तैयार हुआ, इस पेज में चलते हैं। 24 जनवरी 1950 को, हाँ यहाँ है, 26 नवंबर 1950 को, है ना, संविधान सभा बनकर तैयार हुआ। लेकिन तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, उसी दिन 16 आर्टिकल लागू हुआ। लेकिन इसको लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। देखिए, तो आप लोग जनरली पढ़ते रट लेते हैं, ऐसा हुआ। हम आगे जाकर के ये भी बताएंगे कि 26 जनवरी 1950 को संविधान क्यों लागू किया गया, ये भी बताएंगे। धीरे धीरे सब चीज़ सीखने को मिलेगा। संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। पूछेगा कि जो संविधान बना ना, इस पर कितना सदस्य ने हस्ताक्षर किया? तो 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य थे। स्वतंत्रता करने का मतलब देश आज़ाद हो गया तब, उसके बाद संविधान सभा में और लोग आकर के जुट गए। जैसे भी नहीं देखते हैं, शख्स आपको नौकरी मिल गया, जो लोग पहले विरोध भी करते थे अब सपोर्ट करने आएगा, हम तो ऐसे वैसे जिस जाए अपना मतलब भाषणबाजी करेगा। वही हुआ था जब देश स्वतंत्र हो गया, सब चीज़ हो गया ना, और सदस्य इसमें आकर के जुट गए। तो स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि उस समय पीएम यही थे, पीएम यही पहला, देश का पहला प्रधानमंत्री यही बने थे। जवाहरलाल नेहरू ने ही सबसे पहले संविधान जो बना था ना आपका, वो उस पर हस्ताक्षर किए थे, समझे। अब देख लीजिए, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे अंत में हस्ताक्षर किए, और ये कौन थे? अध्यक्ष थे, अध्यक्ष महोदय, जिसे अभी कहते हैं ना, अध्यक्ष महोदय। अब देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछेगा। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए, सबसे लास्ट में कौन किए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लास्ट में हस्ताक्षर किए। अब देखिए, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर अपना मतलब तैयार हुआ था। उसमें भाग कितना था?
22 चैप्टर 22 गो ये करते हैं चैप्टर। अनुच्छेद कितना है 395। अनुसूची कितना है 8। अभी वर्तमान में भाग तो 22 ही है, चैप्टर 22 ही है, लेकिन आर्टिकल उतना ही है। लेकिन मेन आर्टिकल संशोधन होता है तो अपना वो बताएंगे बाद में। अनुसूची चेंज हो गया, पहले था अनुसूची 8, अब कितना अनुसूची है 12 अनुसूची है ना। अब देख लीजिए आपका जो संविधान बना इसका प्रमुख समिति कौन कौन था, है ना। 5 कुछ समिति बनाया गया है, तो उस समिति का अलग अलग आदमी को मतलब नियुक्त किया गया था। जैसे संघ संविधान समिति, पहला क्या है संघ संविधान समिति और संघ विषय समिति। इसका जो मालिक बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तीसरा है प्रांत संविधान समिति और प्रांत विषय समिति, इसके लिए कौन जिम्मेदार थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसके लिए सौंपा गया, ठीक है ना। संचालन समिति और प्रक्रिया समिति राजेंद्र प्रसाद को सौंपा गया। मौलिक अधिकार समिति अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया, है ना। ये चीज़ हो गया। उसके बाद देख लीजिए झंडा समिति का कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। प्रारूप समिति का कौन था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि पांडुलिखन समिति। ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष यही थे, मतलब किसका मेन मालिक है ना अध्यक्ष, ये सब समिति है ना, इसका सब अपना अपना अध्यक्ष नामित किया गया था प्रमुख समिति का, अपना वो ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ है देख लीजिए प्रारूप समिति, देख लीजिए प्रारूप समिति इसका एक। उसके बाद आया प्रारूप समिति, तो चलिए इसको देख लेते हैं। प्रारूप समिति का ट्रिक देख लीजिए, भीम बोले गोपाल कृष्ण कन्हैया माधव टीटी को बुलाओ सादुल्ला, ये ट्रिक है। तो प्रारूप समिति में भीम से भीमराव अंबेडकर हो गया, इसका अध्यक्ष था। उसके बाद क्या हो गया, गोपाल से हो गया एन गोपाल स्वामी अयंगर, वो इसका कौन कौन सदस्य था उसका। उसके बाद कृष्ण से कृष्ण स्वामी अय्यर, है ना। कन्हैया से के एम मुंशी, वो हो गया। माधव से के एम मुंशी का पूरा नाम पूछेगा, इसमें एकमात्र ये कांग्रेसी थी, बाद में कि दूसरे पार्टी का था, है ना। एकमात्र कांग्रेसी था के एम मुंशी, कन्हैया लाल मानिक लाल, वो हो गया। उसके बाद चलिए उसके बाद क्या है, एन माधवराव, माधव से एन माधवराव हो गया। टीटी से टीटी कृष्णामाचारी हो गया। ये बुलाओ से हो गया सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सादुल्ला से हो गया सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये हो गया इम्पोर्टेंट। अब इसके बाद जो आएगा बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, जिससे क्वेश्चन पूछती है भारतीय संविधान के स्रोत, यानी किस देश से भारतीय संविधान लिया गया। उस लेक्चर को जरूर देखिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही। यदि इसका लेना होगा PDF तो मेरे टेलीग्राम का लिंक, टेक्निकल अलग है, हम देखिए सिविल इंजीनियरिंग भी पढ़ाते हैं, मैकेनिकल का भी कुछ पेपर पढ़ा देते हैं जो कॉमन सिविल इंजीनियरिंग में है, उसका तो ग्रुप अलग बनाया हुआ है, वो अपना अलग ग्रुप, उसमें टेक्निकल ही जाएगा। नॉन टेक का जो PDF है उसके लिए अलग ग्रुप है, इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जुड़ जाइए। जितना बात अभी पढ़ें इसका PDF मिल जाएगा आपको। देख लीजिए, एक बार रिविजन कर लेते हैं कि आज जो पढ़ें इम्पोर्टेंट क्या था, उससे क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज आप पढ़े हैं ना क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, देख लीजिए, जितना बोलेंगे वो इम्पोर्टेंट है। संविधान सभा का 1935 में पहली बार आधिकारिक रूप से मांग किया गया था, किसके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। आदर्श प्रस्ताव में पहली बार अंग्रेजों ने यह स्वीकार किया था कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए, लेकिन भारतीयों ने इसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इसमें अंग्रेज़ का कहना यह था कि इस सभा में मुख्यतः भारतीय लोग होंगे, वो हो गया। उसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव आया। क्रिप्स प्रस्ताव में मार्च 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा रखा गया था, है ना। इसमें अंग्रेजों द्वारा ये स्वीकार किया गया था कि युद्ध समाप्ति के बाद, है ना, इस प्रस्ताव को भारतीयों ने नहीं स्वीकार किया था, क्योंकि इसमें ये कहा गया था युद्ध समाप्ति के बाद संविधान सभा की गठन की बात रखी गई थी। इसको महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, जो कह रहे वो इम्पोर्टेंट है। इसको जवाहरलाल नेहरू ने दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा था। उसके बाद कैबिनेट मिशन आया, है ना। कैबिनेट मिशन कब आया, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया। इसको कौन भेजा था, ब्रिटिश PM क्लीमेंट एटली ने 24 मार्च 1940 ईस्वी को 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजा था। इसमें कौन कौन था, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इसका अध्यक्ष था, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा, A.V. अलेक्जेंडर को भेजा। उसके बाद ये सब हो गया। उसके बाद संविधान सभा जो मान लीजिए बनेगा, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का निर्माण किया गया था, कैबिनेट मिशन के तहत, समझे। उसमें
मतलब अब इलेक्शन उलेक्शन होगा ना, कौन कौन उसमें भाग लेगा, तो 390 सदस्य उसमें से भाग लिए, जिसमें से 294 4 को नॉमिनेट किया गया और 294 का इलेक्शन हुआ ब्रिटिश प्रांत से। 93 जैसी रियासत से मनोनीत किए गए थे, वो हो गया। उसके बाद वो तो आप देखिए लिए किससे कितना सदस्य था। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना गया था, वो हो गया। वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था। देशी रियासतों से सदस्य मनोनीत हुए थे, यानी कि डायरेक्ट उसका नाम दिया गया जो उस सदस्य जो उसके यहाँ का राजा महाराजा था। इसमें कांग्रेस के 208 सदस्य, मुस्लिम लीग के 73 एवं 15 सदस्य अन्य दलों से स्वतंत्र उम्मीदवार चुने गए थे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक हुआ। इसका अस्थायी सदस्य कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था, है ना। इस संविधान सभा का किसने बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा का बहिष्कार किया था। इस संविधान सभा में कितने लोगों ने भाग लिया था? 207 लोगों ने भाग लिया था। इस संविधान सभा को इंग्लैंड के पूर्व पीएम विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा? संविधान सभा की बैठक एक ऐसा विवाद जिसके दौरान ही गायब थी। क्यों? क्योंकि इसे मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। अब चलिए, अब पूछेगा संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुआ? 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ। इसका स्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये निर्वाचित हुए थे। उपाध्यक्ष कौन बने? एच.सी. मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार कौन बना? बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव। तीसरी बैठक कब हुआ? 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुआ। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की प्रस्तावना का आधार है ना। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया था। संविधान बनने में कितना दिन लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और इसी दिन इसके 16 आर्टिकल लागू कर दिए गए, है ना। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। संविधान के निर्माण में कुल 12 अधिवेशन सेशन लगे, ये बात हो गया। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा को लागू किया गया, है ना। संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, ये हो गया। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे अंतिम में हस्ताक्षर किए। जिस समय संविधान बना था उस समय भाग 22 था, आज भी उतना है। अनुच्छेद 395 है, आज भी उतना है। लेकिन उस समय अनुसूची 8 था, आज अनुसूची 12 हो चुका है। ये प्रमुख समिति हो गया, जिसका जो मालिक है, हेड है, अध्यक्ष है, उसका नाम हो गया। संघ समिति का आप ये बतेबे किए अभी तुरंत, आपको याद करना है। कुछ समझने वाला है नहीं, साइंस थोड़े है समझाएंगे, इंजीनियरिंग से थोड़े है। कल लेक्चर में क्या होगा? कल के लेक्चर में बनाएंगे कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ उसमें किस देश से क्या लिया गया, है ना। तो मैं वो बताएंगे। इसके बाद देखिए ट्रिक से हम बताएंगे अमेरिका से क्या लिया गया, आयरलैंड से क्या लिया गया, अफ्रीका से क्या लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से, ब्रिटेन से, कनाडा, जर्मनी, जापान, रूस, फ्रांस, किस किस देश से क्या लिया गया। उसके बाद अनुसूचियाँ पढ़ाएंगे, है ना। शेड्यूल जो होती है वो सब पढ़ाएंगे। तो आज के लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताना है। इस लेक्चर का लेना होगा, क्या लेना होगा भाई? PDF लेना होगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। टेलीग्राम पर मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से PDF मिल जाएगा। यदि अभी तक आप जेके क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको क्लिक कर दीजिए। इसी तरीक़ा से आपके लिए हम अलग टॉपिक लेक्चर लाते रहेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस।